मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक को भारत का हर सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मानकर आदर भाव के साथ आत्मसात करने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता नई प्रेरणा देती आई है। श्रीमद् भागवत गीता धर्म से ही शुरू होती है और अंत में उसी मर्म के साथ विराम लेती है। श्रीमद् भागवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है। भारत की मनीषा ने धर्म के कर्तव्य के साथ जोड़कर देखा। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना, उपासना विधि उसका छोटा सा भाग है। हर व्यक्ति अपने पंथ संप्रदाय आस्था को तय कर लेता है, लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहाँ जीवन जीने की कला है। इसे वे ऑफ लिविंग कहते हैं। अखिल भारतीय आचार्य महासभा के महासचिव पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु पूज्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी, मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी धर्मेंद्र दास जी महाराज, स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, स्वामी शशिकांत दास जी महाराज, माननीय श्री रामलाल जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूज्य संतजन और भारी संख्या में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी उत्साही बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश में दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी का इस महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़ें तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत की मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को
उपासना विधि मात्र नहीं माना है। उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुरूप, अपने पंथ, अपने संप्रदाय, अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को, अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है। और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्वार नीतिर मतिर मम, यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं, यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म होगा, जहां